गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। स्नेहा एकेडमी आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा जब 25 तारीख को जो डेट 25 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है एमजीबीसीएल है, उसके लिए आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। व्हाट इज योर एक्शन प्लान। कैसे एक्शन प्लान मतलब क्या है, आपको कैसे तैयारी करोगे। ओनली 5 से 7 दिन बचा है। हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करना है एमजीबीसीएल क्रैक करने के लिए। एमजीबीसीएल क्रैक करने के लिए आपको कैसे तैयारी करना है, मैं हर एग्जाम से पहले आपको बताता हूं। चाहे डीजीबीसीएल हो, चाहे यूजीबीसीएल हो, चाहे एमजीबीसीएल हो, चाहे पीजीबीसीएल हो, कि चाहे गेटको एग्जाम हो, पहले जैसे एग्जाम चल रहा था अभी ऐसे एग्जाम नहीं है। थोड़ा उसका स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट किया है। किसका ना, कोई भी पीजीबीसीएल, डीजीबीसीएल, यूजीबीसीएल, एमजीबीसीएल, किसी जो भी, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो कि चाहे ट्रांसमिशन कंपनी हो, उनका स्टैंडर्ड थोड़ा लेवल थोड़ा हाई किया। कैसे पता चला हमको, डीजीबीसीएल का जो एग्जाम हुआ था उसका हमको पता चला जे पहले जैसे एग्जाम फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी वही क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पहले जैसे लेवल थोड़ा कम सिलेबस था, अभी उसका सिलेबस बहुत बड़ा हो गया है। एक ही सब्जेक्ट में कंसंट्रेट वो नहीं कर रहा है, सारा सब्जेक्ट में कंसंट्रेट कर रहा है। चाहे वो कंट्रोल सिस्टम हो, कि चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कि चाहे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कि चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो उसी तरह पहले जो सिलेबस था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, अभी भी वही सिलेबस चल रहा है। उसमें क्लॉज मेंशन कर दिया क्या है, एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग टॉपिक्स, मतलब एनी टॉपिक्स रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, मतलब कोई भी पूछ सकता है। चाहे फिजिक्स भी पूछ सकता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स भी पूछ सकता है, जो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हुए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है द नॉट डीपली, इतना डीपली नहीं पूछा, ओनली फॉर द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फाइंड आउट द एल, फाइंड आउट द जीएमआर, फाइंड आउट द जीएमडी, व्हाट इज द टावर फुटिंग रेजिस्टेंस, एनजीआर का रोल क्या है, व्हाट इज द पीटरसन कॉइल, समझ में आया। तो ये सारे क्वेश्चन पूछता है। तो उसके लिए आपको तैयारी कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल डीजीबीसीएल का जैसे क्वेश्चन था, अभी जो यूजीबीसीएल का क्वेश्चन जो अभी एग्जाम का रिजल्ट जो आया है, यूजीबीसीएल में भी एक ही चैप्टर 5-6 क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे ट्रांसमिशन, फाइंड आउट द डिफरेंट ट्रांसमिशन पैरामीटर ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, चाहे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो, कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो, कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जीएमडी जीएमआर निकाली के पूछ रहा था। सपोज चाहे वो सिमेट्रिकल हो, कि चाहे ऑन सिमेट्रिकल हो, स्पेसिंग हो, इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन लेवल थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, लेकिन गेट लेवल और इंडियन इंजीनियर सर्विस का क्वेश्चन जैसे लेवल नहीं है। क्या है, ओनली फॉर द फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको तैयारी कैसे करना, अभी हमारे पास 5 दिन बाकी है, 5 से 6 दिन बाकी है। तो आपको तैयारी कैसे करना है एमजीबीसीएल एग्जाम को मैं आपको डिटेल बताऊंगा। 7 डेज का एक्शन प्लान आपको कैसे बनाना है, 7 डेज में कैसे क्रैक करना है। बंदे ऐसे ही मैंने देखा है, हमारे पास ऐसे बंदे भी आए हैं, हमने 15 डे में, मतलब 15 दिन में भी ये लोगों ने ओएनजीसी हो, कि डीजीबीसीएल हो, कि पीजीबीसीएल हो, वो एग्जाम क्रैक किया है। कैसे क्रैक किया है, उसका सब सिस्टमेटिक प्लान है। सपोज हमारे पास अभी 2 महीने बचा है, 2 महीने भी नहीं बचा है गेटको एग्जाम के लिए। गेटको एग्जाम अगले महीने 25-26 तारीख को, लास्ट वीक ऑफ अगस्त वो करवा देगा। सपोज आप नहीं मान रहे तो अलग बात है, लेकिन गेटको मोस्टली टेक द एग्जामिनेशन ऑन द मंथ ऑफ द अगस्त महीने में, नहीं तो फर्स्ट वीक, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर तक जाएगा, नॉट मोर देन दैट। ये मानसून सीजन नहीं, कुछ भी सीजन वो देखेगा नहीं गेटको। क्यों, गेटको में मोर लार्ज नंबर द प्रोजेक्ट यू कैन गेटको में इतना काम है कि इमीडिएटली रिक्वायर्ड 300 इंजीनियर्स और मोर। 300 इंजीनियर्स तो फ्रेशर है, लेकिन उसके साथ भी डिपार्टमेंट कैंडिडेट को प्रमोशन करके उसको ज्यादा ह्यूज रिक्रूटमेंट है, उसको इंजीनियर चाहिए अभी इमीडिएटली बेसिस में। तो इसलिए वो अगस्त महीने में कर सकता है, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर में। ज्यादा लेट नहीं होगा, लेट मैक्सिमम तो फर्स्ट वीक सितंबर तो जाएगा, नहीं तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में उसका एग्जाम हो जाएगा।
किसका? गेटको का। अभी हम आपको बताएंगे 7 डेज प्रोग्राम कैसे करना है आपको एमजीवीसीएल में। पहला थिंग, आपको आराम से बैठना है घर में। 7 दिन का, सपोज आपको नौकरी कर रहे हो तो छुट्टी ले लो। सपोज आपके पास कॉन्फिडेंस है तो यू कैन टेक द लीव। समझ में आया? आप छोटा मोटा नौकरी जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, सपोज आपको टेक्निकल डिसिप्लिन में आना चाहते हो तो यू कैन टेक द छुट्टी व लीव। आप ले लो, लीव ले लो, 7 दिन का लीव। घर में बैठिए आराम से, टू टेक द लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, आराम से बैठिए, मेडिटेशन थोड़ा कीजिए। एक दिन में आपको फॉर्मूला सारे लिखना है एक पेपर में। विथ इन 2 और 3 पेपर लीजिए, 2-3 पेपर लीजिए, आप फॉर्मूला एक पेपर में लिखिए। यू कैन टेक ऑल द फॉर्मूला, चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो कि रीजनल सर्किट हो कि एसी फंडामेंटल हो कि पावर सिस्टम हो कि डिस्ट्रीब्यूशन हो कि ट्रांसमिशन लाइन हो, हाउ टू वोल्टेज कंट्रोल द ट्रांसमिशन लाइन, बूस्टर क्या है, बूस्टर ट्रांसफार्मर क्या है, और हाउ टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन, रिले क्या है, कौन सा टाइप रिले, और उसका मेकिंग करंट क्या है, बेकिंग करंट क्या है, सारे फॉर्मूला, रेजिस्टेंस स्विच का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला, चाहे ओपम का हो कि चाहे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, डायोड का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला एक ही लाइन में लीजिए। एक ही लाइन में आप लिख लीजिए, एक पेपर में लिखिए। डोंट टेक कॉपी, आप थोड़ा पढ़ के है ना, किताब से, टेक्स्ट बुक से लिखिए, ठीक है। बा जो मार्केट में अवेलेबल है फॉर्मूला बुक, आपको भी ले सकते हो, लेके आप आराम से उसको पढ़िए 2-3 दिन, एंड यू कैन मेक रट्टा, फॉर्मूला को रट्टा में ये आपको बाय हार्ट कीजिए, उसको बार बार रिविजन करिए, बार बार देखिए। पहला, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 क्या है? ओनली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखना है। सपोज पंप स्टोरेज प्लांट किसके लिए, व्हाट आर द एफिशिएंसी ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट, व्हाट आर द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, व्हाट आर द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, ओवरऑल एफिशिएंसी ग्रेटर देन थर्मल एफिशिएंसी है कि नहीं, ये सारे फैक्चुअल डाटा। सुपर हीटर का काम क्या है, सो ये सारे चीज आपको देखना है। तो दिस इज कदी फैक्चुअल डाटा फॉर्मूला बेस। तो वो फॉर्मूला आपके पास हो गया, फैक्चुअल डाटा भी आपने देख लिया 7 दिन में। फॉर्मूला प्लस फैक्चुअल डाटा को आपको आराम से करके जाइए। सपोज कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, सपोज एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन कम, यू कैन सिंपली लीव दैट क्वेश्चन। आपने देखा होगा यूजी बीसीएल में व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क, 58 मार्क्स। यू नो माय डियर, 58 मार्क्स इज द मैक्सिमम मार्क। सो हमारा टारगेट क्या है, कितना क्वेश्चन है हमारे पास, 100 क्वेश्चन। मैं यूजीवीसीएल का मैं आपको बता रहा हूं, यूजीवीसीएल का स्ट्रैटेजिक प्लान कैसा है। तो 60 क्वेश्चन हमारा टेक्निकल है, 40 क्वेश्चन हमारा नॉन टेक्निकल। दिस इज आल्सो का टेक्निकल एंड दिस इज आल्सो का नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान देके सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। दिस इज माई एनालिसिस। मैं 20 ईयर्स का, 20 साल का तजुर्बा आपको बोल रहा हूँ, कोई ऐसे एरिया वगैरह नहीं बोल रहा हूँ। समझ में आया? तो 60 क्वेश्चन से हमारा कितना कट ऑफ मार्क मैंने गया मेरे भाई, मैं जनरल कैंडिडेट बोलता हूँ 58 मार्क समथिंग। अभी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा यूजीवीसीएल के बारे में हम लोग यूजीवीसीएल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यूजीवीसीएल का कट ऑफ मार्क कैसा है, लोग व्हाई द स्टूडेंट्स आर नॉट क्वालिफाइड इन यूजीवीसीएल एग्जाम, ठीक है, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए आप लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो क्यों? अरे भाई हमारे पास 60 क्वेश्चन है, टेक्निकल का 60 क्वेश्चन है, नॉन टेक्निकल 40 क्वेश्चन है। नॉन टेक्निकल में हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 40 से मैक्सिमम कितना लेकर आ सकते हैं, 20 से 25 मार्क लेकर आ सकते हैं, नो डाउट 20 से 25 मार्क लेकर आ सकते हैं। हमारा 60 से हम लोग 50 से 55 लेकर आ सकते हैं, 50 से 55 लेकर आ सकते हैं। ये 25 मिल लिया, कितना हो गया मेरे भाई, 80। तो 80 कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, भी कोई भी ट्रांसमिशन कंपनी हो, सपोज आप 80 मार्क लेके आते हो तो आपको नो वन कैन बीट यू, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जहां पे छोटा क्वेश्चन पूछता है, जहां डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो आप कंसिडर करते हो। समझ में आ रहा? जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजीवीसीएल का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। यूजीवीसीएल में एक चैप्टर में 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिया डिफिकल्ट क्वेश्चन। अरे भाई तुमको डिफिकल्ट नहीं है, राम को डिफिकल्ट है, शाम को डिफिकल्ट है, मधु को डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है भाई। यू कैन कंसिडर ओनली फॉर द 5 क्वेश्चन। आपको 5 क्वेश्चन को कंसिडर करा, बोले अरे यार बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया यार, कहाँ कहाँ पूछ लिया, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, अरे इंजीनियरिंग क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मेथड से क्वेश्चन पूछ लिया यार। ऐसे सोच के आपका नेगेटिव थिंकिंग से आप लोग सीट को गवा रहे हो। यू कैन लूज योर सीट ओनली फॉर द नेगेटिव थिंकिंग। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमको आ रहा है फैक्चुअल डाटा उसके ऊपर कंसंट्रेट करो ना यार।
5 क्वेश्चन को छोड़ दो, कि 10 क्वेश्चन को छोड़ दो, कि 15 क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी जो क्वेश्चन आ रहा है उसको तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो वही आपका कट ऑफ मार्क है। अभी देखो यूजीवीसी में 58 मार्क लेके आया जो बंदा, वो ये सिलेक्टेड है। तो हमारा कितना क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है कितना, ये 60 मान लो ना, 40 क्वेश्चन आप डायरेक्टली छोड़ सकते हो। मतलब 58 से 58 जो बंदे लेके आएगा, 60 से 60 क्वेश्चन जो क्या 60 क्वेश्चन किया, 60 क्वेश्चन करेक्ट, बाकी एक क्वेश्चन को टच नहीं किया। ओम जय श्री राम करके मारना नहीं क्वेश्चन को, ओम टॉस मार के ओम जय हनुमान, ओम स्वामीनारायण बोल के आपको क्वेश्चन को टिक नहीं मारना। समझ में आ रहा है? जितना क्वेश्चन आ रहा है, 60 क्वेश्चन आ रहा है तो 60 क्वेश्चन मार्क के आना, 58 क्वेश्चन आ रहा है तो 58 क्वेश्चन को मार्क आना, 70 क्वेश्चन आ रहा है तो 70 क्वेश्चन मार्क के आना, 80 क्वेश्चन आ रहा है तो 80 क्वेश्चन मार्क के आना। ओ मेरा भाई कर रहा है 80-90 क्वेश्चन, मैं यार 40 क्वेश्चन किया, 50 क्वेश्चन किया, यार मैं रह जाऊंगा, ऐसे सोचने का नहीं। जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है उतना क्वेश्चन मार्क के आना। देयर इज ए नो तुक्का इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में तुक्का का कोई रोल नहीं है। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। सपोज यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, आप डायरेक्ट जाके बस बार को टच करोगे, अरे बस बार का आपको पता नहीं कुछ, तो क्या करोगे, मरोगे ना। तो उसी तरह सबका आपको कुछ पता नहीं, क्वेश्चन के बारे में कुछ पता नहीं, डोंट टच द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वही क्वेश्चन को टच करना, जो क्वेश्चन आपको जानकारी है वही क्वेश्चन को एनालाइज करना, ठीक है, तब जाके एग्जाम क्रैक करोगे। अदरवाइज वी कैन नॉट क्रैक द एग्जाम। आप कितना बार एग्जाम दो चाहे 1 साल में 5 साल आप इसमें डालो, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं होगा। यू डोंट फॉलो द स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी क्या है, तो आप पहले 7 दिन के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला एक पेपर में लिख देना, फॉर्मूला के साथ साथ फैक्चुअल डाटा को आप पढ़ लेना एक बार। चाहे कोई भी किताब उठाओ, चाहे जय गुप्ता हो कि राजपूत हो कि भिके मेहता हो, कोई भी किताब उठाओ, एक ही किताब। आज 7 दिन के लिए मैं बोल रहा हूँ, 7 दिन के लिए एक ही किताब को बार बार पढ़ना। फैक्चुअल डाटा, फॉर्मूला, आपका किताब, फैक्चुअल डाटा, फॉर्मूला, आपका किताब, आपका किताब का फैक्चुअल डाटा, फॉर्मूला। डोंट डाइवर्ट योर माइंड। आराम से बैठिए 7 दिन का, मेरे बात मानिए। डोंट पुट द नेगेटिव मार्क। नेगेटिव मार्क सपोज है, नेगेटिव मार्क सपोज है, आपको पता है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं। सपोज आपको 40 आ रहा है तो 40 क्वेश्चन मार के आना, 60 आ रहा है तो 60 क्वेश्चन मार के आना, ठीक है। तो इस कैसे क्वेश्चन को टच करोगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम कैसे आप टैकल करोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। सपोज ये 100 क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंदी चलेगा। सपोज ये 100 क्वेश्चन का मार्क है, सपोज आपके पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन। टेक्निकल हमारा 60 है और नॉन टेक्निकल इतना कितना 40 है। समझ में आया, नॉन टेक्निकल 40। इसमें क्या है, ग्रामर और जीके, इंग्लिश ग्रामर, जीके, कंप्यूटर और गुजरात साहित्य और व्याकरण, गुजरात साहित्य व्याकरण। समझ में आ रहा है, 10-40 क्वेश्चन। टेक्निकल 60, दिस इज ए टेक्निकल क्वेश्चन। सपोज टेक्निकल में फर्स्ट राउंड में इसको 3 राउंड बनाना, फर्स्ट राउंड, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेकंड राउंड एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में मैं सबको बोल रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, जो मेरे पास है पढ़ाई कर रहे हैं उनको ही बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में 60 से फैक्चुअल धड़ 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 धड़, हाँ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, हाँ व्हाट द इंपेडेंस फॉर्मूला, व्हाट द इंपेडेंस, व्हाट द कंडीशन ऑफ यूजर सर्किट, हाँ धड़ 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 1 by 1। तो पहला 20 मिनट में व पहला 10 मिनट में कि 20 मिनट में आपका 40% मार्क ठीक हो जाना चाहिए। मतलब पहला राउंड में आपका 40% कवर हो जाना चाहिए। फर्स्ट राउंड फैक्चुअल डाटा 40 से 50% आपको हो जाना चाहिए। फर्स्ट राउंड में 40% होगा, 40% को 50% जो है फर्स्ट राउंड में आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट राउंड में क्लियर होने के बाद आपको पता चल जाएगा मेरा होगा कि नहीं, आई एम क्लियर द एग्जाम और नॉट। आपको पहला राउंड से ही पता चल जाएगा। देर इज नो नीड टू गो टू द सेकंड राउंड माय डियर। ये स्ट्रैटेजी अपनाइए, आज ही अपनाइए। वो टेक दी 100 क्वेश्चन, आप कोई भी किताब से 100 क्वेश्चन लेके देखिए। फर्स्ट राउंड में आपका 60% हो रहा है कि 40% हो रहा है, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड नहीं, फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में सपोज आपका 40% हो गया, यू आर दी आउट ऑफ द रेस। कोई आपको रोक नहीं पाएगा, आपको पता चल जाएगा हाँ सर मेरा इस बार क्लियर हो जाएगा। सेकंड, किस मिनट, कितना मिनट में, 20 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट में आपको 50% हो जाना चाहिए।
देन सेकंड राउंड में कौन क्वेश्चन देखोगे? सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में कौन सा कुछ देखना का? फर्स्ट राउंड में टिप ऑफ द टंग, जो आपके मुंह में है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर केल्विन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर? तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, टिप ऑफ द टंग फैक्चुअल डाटा, आपका 40% आ जाना चाहिए। 40% हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड राउंड में आप क्या जाओगे? सेकंड राउंड में डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिफायर, Q equal to what the formula of the bandwidth equal R/2/L formula. So R is given, L is given, problematic. सब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सेकंड राउंड में जाना। ये सेकंड राउंड में 20% हो जाना चाहिए आपका, करेक्ट। 60% हो गया, बाकी इसमें छोटा मोटा करके आपका मिनिमम 60 से 70% होना चाहिए। समझ में आया? 60 से 70% बना तो 100 से 70 क्वेश्चन आ गया, यू आर दी इन एग्जाम। तो फर्स्ट फॉलो दी कॉन्सेप्ट, फर्स्ट फॉलो दी स्ट्रैटेजी, फर्स्ट फॉलो दी एक्शन प्लान। एक्शन प्लान आपको बनाना है। ऐसे नहीं आप एग्जाम देकर आप नौकरी करके आ गए, घर में सो गए, 2 दिन छुट्टी ले लिए, आराम से एंजॉय किया, उसके बाद देखे एग्जाम देके आ गए, हो गया। ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे नहीं होता। दिस इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस इज नॉट ए सेमेस्टर एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कॉम्पिटिटिव तरह देना है। कॉम्पिटिटिव तरह देने के लिए मैं 7 दिन का स्ट्रैटेजी बताया आपको। 7 दिन का एक्शन प्लान आप ले लो मेरे से, वही एक्शन प्लान वी कैन फॉलो। 7 डेज में एक फॉर्मूला बनाने का, फॉर्मूला के साथ फैक्चुअल डाटा के साथ एक ही किताब आपके पास रखने का। जो भी किताब आपको लग रहा है, चाहे बीके मेहता हो कि राजपूत हो कि जेबी गुप्ता हो, कोई भी किताब हो आपके पास रखिए, उसको जाइए। फॉर्मूला लीड्स टू कॉन्सेप्ट। आपको फॉर्मूला पता है तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज नो नीड टेक ए टेंशन एट ऑल। ठीक है, तो दिस इज माय एक्शन प्लान डियर, एंड मेरा एक्शन को लेके आप आराम से एग्जाम क्रैक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एंड एमजीवीसीएल का जो एप्लीकेंट है, मिनिमम 10,000 से जो 10,000 से जो 12,000 एप्लीकेंट है, सबको शुभकामनाएं साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी तरफ से, गांधीनगर से। थैंक यू वेरी मच।